नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका खुशबू सिंह। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज मैं आप लोग को हमारी वर्णमाला के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देखिए, यहाँ लिखा है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम आप लोग को यहाँ देंगे। बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखे हैं वे सभी वर्ण हैं। ये यहाँ देखिए, अध्यापिका जो है बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ण लिख के दिखा रही है। ये सब क्या है? ये सारे वर्ण हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? र, ग, अ, च, ख, ट, श। ये सभी वर्ण हैं। इनके ही माध्यम से बच्चों अध्यापिका बच्चों को समझा रही है। ये सब वर्ण हैं। ये देखिए यहाँ पे, बच्चों बोलते समय हम कुछ ध्वनियाँ मुंह से निकालते हैं। बोलते समय हम कुछ ध्वनियाँ मुंह से निकालते हैं, जैसे कमल। शब्द बोलते समय क, म, ल की ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे कमल शब्द बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती, जैसे क, म, ल, उनको हम वर्ण कहते हैं। याद रखो कि बोलते समय मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। अब आप लोग को मैंने बताया है वर्ण किसे कहते हैं। बोलते समय मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, आड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह। ये पूरे 33 हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ लिखा है बच्चों, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। अंग और अह, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अंग और अह जो हैं, न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श, ये वर्ण दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं। ये वर्ण दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ, ये वर्ण भी अब व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब स्वरों और व्यंजनों का एक समूह बनाया जाता है। जब स्वरों और व्यंजनों का एक समूह बनाया जाता है तो यह वर्णमाला कहलाती है। आपने सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा, जिसके बारे में यहाँ है। बोलते समय मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बोलते समय मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। अभ्यास कार्य। यहाँ देखिए, दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। दिए गए
वाक्यों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। तो बताइए 33 होती है कि 11 होती है? 11 होती। कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में 33 होते हैं। हिंदी में 33 होते हैं। हिंदी में 33 क्या होते हैं? वर्ड या व्यंजन? व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। स्वर और व्यंजन मिलकर बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? वर्णमाला या ध्वनि? स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर सही वर्ड लिखकर शब्द पूरा कीजिए। दिए गए चित्रों को देखकर सही वर्ड लिखकर शब्द पूरा कीजिए। बच्चों ये किस चीज का चित्र है? टमाटर का। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? ट-मा-ट-र। तो क्या हो गया? टमाटर। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? आम। किस चीज का है? आम। ये क्या है बच्चों? कलश। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? कलश। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? पतंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पतंग। आज मैंने आप लोगों को हमारी वर्णमाला के बारे में बताया है। आप लोग घर पे रह के इसकी पुनरावृत्ति करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।